हम सब अपने जीवन में संघर्षों से गुजर रहे हैं और हर किसी को अपने हिस्से का युद्ध स्वयं लड़ना पड़ता है। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण की कही इन बातों को अपने व्यवहार में उतार लें तो इस कलयुग में हम आसानी से अपना जीवन बिता सकेंगे, बिना कठिनाइयों के, बिना किसी पश्चाताप के। चलिए उन गुणों को जान लेते हैं जो आपको इस जीवन में ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। सबसे पहला गुण जो कृष्ण के अनुसार हमें हारने नहीं देगा वो है हमारे कर्मों के प्रति हमारी सच्चाई। यदि हम सच्चाई के साथ अपना हर कर्म करेंगे तो हमारे सभी काम सफल होंगे। हमारे हर परेशानी का हल हमें तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि लोहे को जितना तपाया जाता है वो उतना ही मजबूत बनता है। सोना भी आग में से निकल कर ही अपनी चमक को प्राप्त करता है। हीरे पर भी आप जितनी धार लगाएंगे वो उतनी ही चमक को प्राप्त करेगा। मिट्टी के बर्तन को भी जितना तपाएंगे वो उतना ही खनकेगा। इन सब में समय जरूर लग सकता है, लेकिन आप सफल जरूर होंगे। इसलिए इस कलयुग में सच्चाई का साथ कभी ना छोड़ें। कई बार हम जीवन में आई विपत्तियों से घबरा जाते हैं और दूसरे को सुखी देखकर हम कमज़ोर महसूस करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप समझेंगे तो आपके पास भी ईश्वर ने बहुत कुछ छोड़ा है। जैसे एक भूखे व्यक्ति को एक रोटी मिल जाए तो हो सकता है दूसरों के लिए वो सिर्फ अन्न का एक दाना होगा, लेकिन उस भूखे व्यक्ति के लिए वो रोटी किसी भोज से कम नहीं होगी। इसलिए जब कभी भी आप कमजोर महसूस करें तो अपनों की ओर देखें। आपको स्वयं विश्वास हो जाएगा कि भले ही इस संसार के लिए आप कुछ ना हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप ही संपूर्ण संसार होंगे। इसलिए जो आपको अपना संसार मानते हैं उसमें प्रसन्न रहना होगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कल युग में आपको जीतना है तो अपने मन को काबू में रखें। अगर आपका मन आपके वश में है, आपका सेवक है, तभी आपका अस्तित्व कायम रहेगा। लेकिन यदि आपका मन आपके कर्मों पर नियंत्रण रखने लगेगा तो ये मन आपका स्वामी बन जाएगा, तो आपका विनाश कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमेशा अपने इस मन को काबू में रखें, लेकिन प्रेम से, नहीं तो आपका मन ही आपको बर्बाद कर देगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि दृष्टिकोण में बदलाव करके भी आप कलयुग में विजय प्राप्त कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति को धोने के बाद जो पानी बचता है उसे हम चरणामृत कहते हैं, और इसका कारण हमारा ईश्वर के प्रति दृष्टिकोण है। इसलिए इस संसार के लोगों के प्रति भी अपना दृष्टिकोण उज्जवल रखें, उसमें प्रेम भावना रखें, और तभी हम इस संसार की जटिल परिस्थितियों से गुजरते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। आगे जो गुण श्री कृष्ण बताते हैं वो है कि हमें छल करना छोड़ना होगा। यदि कोई भी व्यक्ति मुश्किल समय में आपके साथ खड़ा रहा, सदैव आपका संबल बनकर रहा, सदैव हर कार्य में आपकी सहायता की, यदि आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ छल करोगे तो आपका पतन निश्चित होगा। इसलिए मन से जुड़े लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उन्हें अकेला ना छोड़ें, तब ईश्वर भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगला गुण जो श्री कृष्ण ने बताया है वो कलयुग में बहुत काम आने वाला है। कई बार विपत्ति आने पर हम घबरा जाते हैं और डर जाते हैं, और डर आप पर हावी हो जाता है, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए यदि इस भय को उपयोग में लाना है तो आपको ही इस पर हावी होना पड़ेगा। आपको अपने हर भय की सीमा को तोड़ना होगा। याद रखिए, अपनी आत्मा को छोड़कर और किसी के समक्ष अपना सिर मत झुकाइए, और जब आप अंधकार से डरना छोड़ दोगे तभी आप दीपक बनकर प्रज्वलित हो पाओगे।
और आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में यदि कोई एक ऐसा भाव जो आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है, सबसे बड़ी दुर्बलता भी बन सकता है, और उस भाव का नाम है विश्वास। यदि ये भाव आपके पास है तो संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति भी आपको हरा नहीं सकती है। लेकिन ये भाव घातक भी बन सकता है, वो तब जब आपका अपने से ज़्यादा दूसरों पर विश्वास होने लगता है। तब आप अपने आप को हीन बनाने लगते हैं, तब आप जीवन में दूसरों पर आधारित हो जाते हैं। विश्वास एक अच्छा भाव है, लेकिन खुद पर विश्वास आपको ज़्यादा शक्तिशाली बनाएगा। तब आप जीवन में धन, बल, बुद्धि सब कुछ आसानी से पा सकेंगे। इसलिए स्वयं पर विश्वास पहले रखें और दूसरों पर बाद में। इस तरह इन गुणों को अपनाकर आप कलयुग में आने वाली विपरीत परिस्थितियों से दूर हो सकते हैं, उनसे निपट सकते हैं। क्योंकि आज हम देख रहे हैं संसार में ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं जिनकी हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन गुणों को अपनाएं, अपने बच्चों को भी ऐसे ही संस्कार दें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।